हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। मैं आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के विषय में बता चुका हूँ। अब दूसरा जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, एल्केन के विषय में मैं डिटेल अभी जस्ट आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैं बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो आप ध्यान से समझे। दो हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब बच्चों याद रखिए हाइड्रोकार्बन। ओके, HC का मतलब बच्चों आप याद रखिए हाइड्रोकार्बन। दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेंस मल्टीपल बाड। मल्टीपल बाड का मतलब बच्चों याद रखिए यहाँ पर डबल बाड या ट्रिपल बाड। ओके बच्चों, सिंगल बाड तो आप जान चुके हैं, सिंगल बाड ये है, और मल्टीपल बाड का मतलब डबल बाड और ट्रिपल बाड है। ओके बच्चों, दोज हाइड्रोकार्बन, HC स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन। ओके, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेंस मल्टीपल बाड, दैट मीन्स डबल बाड और ट्रिपल बाड आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बाड हो या ट्रिपल बाड हो, उसको आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक डबल बाड या कम से कम एक ट्रिपल बाड हो, उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके बच्चों, इस प्रकार आप समझ गए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक डबल बाड वाला और एक ट्रिपल बाड वाला। ओके बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक डबल बाड वाला जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बाड होता है, और दूसरा जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बाड होता है। ओके बच्चों, अब आगे मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। ओके बच्चों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। ओके बच्चों, एल्कीन डबल बाड वाला हो गया, एल्काइन ट्रिपल बाड वाला हो गया। ओके बच्चों, ये एल्कीन जो है कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक डबल बाड होगा तो उसी को एल्कीन कहेंगे, और कार्बन कार्बन एटम के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बाड होगा तो उसी को एल्काइन कहेंगे। ओके बच्चों, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। ओके बच्चों, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का ये जनरल फार्मूला है बच्चों, CnH2n, यानी कार्बन का हाइड्रोजन डबल होगा, 2n का मतलब डबल, n का क्या होगा 2n डबल हो गया। कार्बन का हाइड्रोजन डबल दिखाई दे तो आप फार्मूला पहचान जाएंगे वो क्या है, एल्कीन का है। और इसका बच्चों याद रखिए एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2, कार्बन का दूना और दो कम। ओके बच्चों, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला क्या है, कार्बन का दूना और दो कम हाइड्रोजन रहे तो आप समझ जाएंगे एल्काइन है। ओके बच्चों, और कार्बन का दूना और दो ज़्यादा रहेगा बच्चों, यहाँ +2 हो जाता तो एल्केन हो जाता, सिंगल बाड वाला। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो बच्चों एल्कीन, जैसे कि मैंने बताया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दो प्रकार के हुए, एल्कीन और एल्काइन। तो बच्चों एल्कीन ध्यान दीजिए क्या होता है, मैंने आपको बताया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड एल्कीन्स। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड एल्कीन्स। बच्चों मैंने जैसा कि बताया कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ओके बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो उसी को एल्कीन कहेंगे। ओके बच्चों, यानी एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है, उसके एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, जनरल फार्मूला। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने बताया CnH2n, कार्बन का हाइड्रोजन डबल। इंपॉर्टेंट बात बच्चों आप याद रखिए, यहाँ जो होता है एल्कीन में ये जो जनरल फार्मूला है यन यहाँ 2 से चालू होगा। यन क्या होगा बच्चों 2 से, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं CnH2n+2 एल्केन में CnH2n+2 होता है एल्केन का, यानी यहाँ आपने 1 से चालू किया था, 1 2 इस तरीके से 3 4 5। एल्केन में यन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, बट एल्कीन और एल्काइन दोनों में
एल्कीन में और एल्काइन दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में n 2 से चालू होगा, 2 3 4। क्यों बच्चों? उसके पीछे का रीजन भी समझ सकते हैं। जैसे n बराबर आप 1 रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका क्या बनेगा C1 और 2 1 का 2, तो CH2 बना। क्या बच्चों? CH2। और CH2 क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 4 होती है, तो आपने 2 हाइड्रोजन तो लगा दिया। ओके, CH2 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, और कार्बन की 2 वैलेंसी जो है क्या फ्री है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये n बराबर 2 से चालू करते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए। अब देयर आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन ड्यू टू पाई बॉन्ड। बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ओके, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड में ध्यान दीजिए, एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए आप, ये सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। कितना होता है? एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे बच्चों तो वहाँ पर एक सिग्मा, सिग्मा तो हमेशा एक ही रहेगा, और 2 पाई होता है। ओके बच्चों, तो कहने मतलब बच्चों आप याद रखिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। पाई बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? आसान होता है। ओके बच्चों, सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। ओके बच्चों, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, जिसके कारण जो होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, वो क्या होते हैं? एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों जो होते हैं एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही वीक होता है, इसलिए इसको तोड़ना आसान होता है। ओके बच्चों, बहुत ही कम एनर्जी से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जबकि सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन वाले में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? कठिन वाला काम होता है। ओके बच्चों, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। तो आप याद रखिए, जो एल्कीन और एल्काइन होता है, एल्केन से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, एल्कीन्स फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों मैंने बताया पीछे बच्चों, जो एल्केन होते हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आप याद रखिए, एल्कीन और एल्काइन दोनों, एल्कीन और एल्काइन दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन आल्सो। बच्चों याद रखिए, एडिशन रिएक्शन। ओके, अब इन रिएक्शन के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी मैं एज अ जीके आपको ये चीज़ें लर्न करवा रहा हूँ। ओके बच्चों, आप याद रखिए, तो एल्केन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन याद रखिए एल्कीन और एल्काइन दोनों, एल्कीन और एल्काइन दोनों एडिशन रिएक्शन, योग अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ विलोपन अभिक्रिया। ओके बच्चों, विलोपन अभिक्रिया और योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, ये दोनों देते, एल्कीन और एल्काइन दोनों। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बच्चों एल्कीन, एल्कीन का आप डिटेल ध्यान दीजिए। एल्कीन भी एक फैमिली है कार्बनिक यौगिकों का। तो बच्चों कौन कार्बनिक यौगिक होते हैं? एल्कीन के फर्स्ट मेंबर क्या होता है? सेकंड मेंबर आप याद रखिए। तो एल्कीन का फार्मूला CnH2n। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कार्बन का हाइड्रोजन डबल, कार्बन का हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। ओके बच्चों, तो n मैंने जैसा कि बताया, n यहाँ से बच्चों 2 से स्टार्ट हो, n 2 से 2 3 4 स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, कार्बन का दूना हाइड्रोजन। तो बच्चों एथ का मतलब 2 कार्बन होता है। ओके बच्चों, और इन का मतलब डबल बॉन्ड। ओके बच्चों, तो एथीन C2H4 पहला एल्कीन फैमिली का पहला कंपाउंड जो होता है, एथीन जो होता है, ये बच्चों याद रखिए AIUPAC नाम है। ओके बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बच्चों हाइड्रोकार्बन आप तक समझ गए होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, मैंने ली समझ पाए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके बच्चों, संतृप्त एल्केन को क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसेचुरेटेड में 2 हो गए, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें जो एल्केन होता है बच्चों, एल्केन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एल्कीन एल्काइन बताने जा रहा हूँ। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों IUPAC नाम है बच्चों। जैसे मेथेन गैस का साधारण नाम क्या? मार्स गैस है। मेथेन गैस का साधारण नाम क्या है बच्चों? CH4 जो गैस होती है मेथेन गैस, इसका जो साधारण नाम क्या होता है? मार्स गैस होता है। ये CNG
जो आजकल मोटर बाइक में यूज होती है, बसों में यूज होती है सीएनजी गैस, इसमें सीएनजी गैस में मीथेन गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। सीएनजी गैस क्या गैसों का मिक्सचर है जो कि मोटर गाड़ी में आजकल यूज हो रहा है प्रदूषण से बचने के लिए। तो सीएनजी गैस में मीथेन गैस का मिक्सचर होता है। और मीथेन गैस का जो साधारण नाम होता है मार्स गैस भी होता है। ये सड़े गले स्थानों पर दलदली स्थानों में पाया जाता है। ओके, मीथेन गैस। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ब्यूटेन है C4H10 के बारे में ध्यान दीजिए। ब्यूटेन गैस जो खाना बनाने वाली गैस होती है, लिक्विफाइड एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है खाना बनाने वाली गैस होती है, उसमें ब्यूटेन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, C4H10। ओके बच्चों, याद रखिए। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, IUPAC नाम, इसका साधारण नाम अलग होता है बच्चों। ओके, तो याद रखिए। तो एल्कीन का पहला सदस्य क्या हो गया? एथीन। क्या बच्चों? एथीन। ओके, C2H4 ये पहला ही सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। आप ऐसे याद रखिए। ओके, आप सीधे भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी ऐसे लगा सकते हैं, बट इस मैनर में याद रखिएगा तो ये रियल स्ट्रक्चर इसका होता है। तो बच्चों कार्बन 2 है, कार्बन कार्बन लिख दीजिए। और भाई एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और 4 हाइड्रोजन, तो एथीन हो गया, इसका अणु सूत्र हो गया। ये संरचना सूत्र जरूर आप याद रखिए, दोनों महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। बच्चों आप याद रखिए, इसका साधारण नाम क्या होता है? एथिलीन। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए बच्चों, एल्कीन का जो साधारण नाम होता है एल्कीलीन होता है। क्या होता है? एल्कीलीन। बच्चों आप याद रखिए, एल्कीन का जो कॉमन नेम होता है एल्कीलीन जोड़ देते हैं, एल्क में लीन जोड़ा जाता है। ओके बच्चों, IUPAC नाम में इन जोड़ा जाता है, एल्क में इन जोड़ा गया, एल्कीन। और जो कॉमन नेम होता है एल्कीलीन, एल्कीलीन। ओके, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों एथीन हो गया इसका साधा IUPAC नाम। ओके, और कॉमन नेम क्या होता है? एथिलीन। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आप याद रखिए, C2H4 एथीन IUPAC नाम, और इसका साधारण नाम क्या? एथिलीन। एथिलीन के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है, एथिलीन। आप याद रखिएगा, एथीन का IUPAC नाम। तो एथिलीन का फार्मूला समझ पाए, C2H4। बच्चों इसका यूज आप एक याद रखिए, इसको फलों को पकाने में यूज होता है, फॉर रिफाइनिंग दी फ्रूट्स एंड इन अदर कंपाउंड फॉर्मेशन। भाई एथिलीन क्या है? एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसका यूज फलों को पकाने में होता है, और इसकी सहायता से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है वो। ओके, अब अगला कंपाउंड ध्यान दीजिए बच्चों, ये प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोपीन हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, 3 कार्बन लगा दीजिए, और यहाँ पर पहले कार्बन पर इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, बात एक ही। ओके बच्चों, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, नाम वही होगा, प्रोपीन। ओके, और साधारण नाम मैंने बताया लीन जोड़ दे, प्रोपिलीन। बच्चों ये प्रोपीन है तो इनको प्रोपिलीन हो जाएगा, एल्कीलीन। ओके, कॉमन नेम क्या होता है? CN का मतलब बच्चों याद रखिए, यहाँ पर CN का मतलब क्या है बच्चों? कॉमन नेम। ओके, तो मैंने बताया एल्कीन का, पूरे एल्कीन जितने भी है कंपाउंड, एल्कीन का क्या होता है? कॉमन नेम एल्कीलीन, लीन जोड़ते हैं। तो प्रोप हो गया 3 कार्बन, प्रोप में लीन जोड़िए तो प्रोपिलीन। बच्चों क्या हो गया? प्रोपिलीन साधारण नाम, कॉमन नेम हो गया, और IUPAC नाम तो प्रोपीन समझ रहे हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए आप। उसी प्रकार बच्चों याद रखिए, तीसरा मेंबर एल्कीन का C4H10 ब्यूटीन। ओके बच्चों, ब्यूटीलिन, इसका साधारण नाम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटीलिन। ओके बच्चों, ब्यूटीन का कॉमन नेम ब्यूटीलिन। आप 4 कार्बन बनाइए, किनारे पर हमेशा डबल बॉन्ड बनाएंगे। यदि कोई डबल बॉन्ड की पोजीशन रहेगी तभी आप क्या करेंगे, है ना? आप जैसे आप ब्यूटीन है बच्चों, ब्यूट टू इन, तो बच्चों 2 इन का मतलब बच्चों दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगना है। इन माने डबल बॉन्ड, वो भी 2 क्यों लिखा है? दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड। तो बच्चों 1 2 इधर से गिनेंगे तभी ये दूसरा है, 1 2 इधर से गिन रहे तभी ये दूसरा है, तो दूसरे पर डबल बॉन्ड लगाना है। और यहाँ पर बच्चों कोई पोजीशन नहीं है, कार्बन के डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं है, इसका मतलब किनारे पर हमेशा डबल बॉन्ड। तो इधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और इधर भी, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए। ओके बच्चों, जब कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं रहती है तो किनारे पर हमेशा लगाया जाता है। ओके बच्चों, उस 5वां ध्यान दीजिए, कंपाउंड क्या है? क्या लिखा है? ब्यूटा 1,3 डाइइन। एक ऐसे नाम इसका हुआ, समझ लीजिए बच्चों। देखिए कार्बन IUPAC नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे लिखा जाता है, मैं उसको आपको डिटेल वीडियो अलग से दूंगा, बट इसका समझ लीजिए
कार्बन की काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। ओके, जिधर से बच्चों डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो इधर से गिनेंगे तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया, तो 1 2 3 तीसरे पर, इसलिए क्या हो गया, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया बच्चों। और बच्चों याद रखिए, ए अपने से जब डबल बॉन्ड किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा आ जाता है तो ए अपने से ब्यूट इसको बोलेंगे, ब्यूटा नहीं बोलते, ब्यूट 4 कार्बन का मतलब होता है, लेकिन ये ए जोड़ दिया जाता है, एक अलग रूल याद रखिए। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो बच्चों आप ए अपने से जोड़ देते हैं ब्यूटा। अब पहले कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर, इसलिए 1,3 2 बार आया है डबल बॉन्ड इसलिए डाई इन। ओके बच्चों, इन माने डबल बॉन्ड और 2 बार आ गया इसलिए डाई, 3 बार आएगा ट्राई लगा देंगे। ओके बच्चों, इसी प्रकार हेक्सा 2,4 डाई इन, 6 कार्बन है टोटल। और अब देखिए, अब 1 2 दूसरे पर डबल बॉन्ड और चौथे पर डबल बॉन्ड, इधर से गिनती कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो 2,4 डाई इन, इधर से भी गिनती करिएंगे तब भी वही नाम होगा, क्योंकि 1 2 इधर से भी डबल बॉन्ड दूसरे पर ही आ रहा है, फिर चौथे पर। ओके बच्चों, तो हेक्सा 2,4 डाई इन। ओके बच्चों, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को एल्काइन क्या होता है बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं। ओके बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन मैं आपको अभी जस्ट पीछे बता चुका हूँ, और मैं आप लोगों को एल्काइन बताने जा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, एल्काइन किसे कहते हैं बच्चों, याद रखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे एल्काइन कहते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में। ओके बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे एल्काइन कहेंगे। ओके, और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ओके, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। मैंने जैसा कि पीछे बताया, एल्कीन और एल्काइन में जो n का मान होता है, जो n यहाँ पर 2 3 4 2 से स्टार्ट होता है। ओके बच्चों, तो n का मान 2 रखेंगे। ओके बच्चों, तो एल्काइन में आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं में रिलेशन। ओके बच्चों, यानी हाइड्रोजन कितना रहेगा, कार्बन का दूना और 2 कम, कम का मतलब माइनस होता है। ओके बच्चों, एल्काइन में हाइड्रोजन एटम ध्यान दीजिए, कार्बन का डबल और 2 कम होना चाहिए, कार्बन का डबल और 2 कम होना चाहिए। ओके बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, एल्काइन का जो जनरल नेम होता है एसिटिलीन होता है। लास्ट में हम हर कंपाउंड के लास्ट में एसिटिलीन लगा देते हैं। ओके बच्चों, इसका सामान्य नेम, साधारण नाम, एल्काइन का जो साधारण नाम होता है, कॉमन नेम होता है, एसिटिलीन होता है, आप याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो पहला कंपाउंड, जैसे एल्कीन एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इसका पहला जो होता है सदस्य, ध्यान दीजिए, n बराबर 2 से चालू कीजिए, n बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दिए 2, तो C2H2 एल्काइन फैमिली का जो पहला सदस्य बच्चों याद रखिए C2H2, इसका IUPAC नाम क्या, एथाइन, एल्काइन। ओके बच्चों, 2 कार्बन का मतलब एथ हुआ और आइन लगा है तो एथाइन लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड के कारण आइन लगाते हैं और डबल बॉन्ड के कारण इन, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण एन लगाते हैं। ओके बच्चों, तो 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथ हो गया, और आपको क्या लगाना है लास्ट में, आइन लगाना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो एथाइन हो गया पहला सदस्य एल्काइन का। C2H2 आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है, और इसका जो साधारण नाम होता है एसिटिलीन होता है बच्चों। एथाइन तो IUPAC नाम है, एल्केन एल्कीन एल्काइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, IUPAC नाम है, और ये साधारण नाम एसिटिलीन होता है, जरूर याद रखें। C2H2 का डायरेक्ट आप याद रखें, सीधा साधारण नाम कॉमन नेम एसिटिलीन होता है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बनाएंगे, कार्बन 2 है, कार्बन कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कम से कम एक, तो भाई और H लगा दीजिए, एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 3 इधर और एक 4, 3 इधर और एक 4, तो C2H2 ये अणुसूत्र है एसिटिलीन का, और ये संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र में बच्चों याद रखिए, बांड को दिखाया जाता है, परमाणु के बीच में सिंगल बांड है कि डबल बांड है कि ट्रिपल बांड, बांड को दिखाया जाता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, एथाइन कहिए या एसिटिलीन कहिए, इसका ये अणुसूत्र है और ये संरचना सूत्र है, और ये बच्चों ये IUPAC नाम है, और ये कॉमन नेम है, साधारण नाम जरूर आप याद रखिए एसिटिलीन का। तो एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H2। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अब और कंपाउंड बना सकते हैं आप, ध्यान दीजिए,
जैसे आपका क्या हुआ 3 कार्बन वाला, तो आप ध्यान दीजिए फार्मूला क्या था, CnH2n-2। ओके, तो एन का मान 3 रखिए, 3 कार्बन वाला ये एल्काइन है, तो एन का मान जब 3 रखेंगे तो मैंने बोला अभी एल्काइन में क्या हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन का दूना और 2 कम, कार्बन का दूना और 2 कम। तो भाई कार्बन का दूना 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिए 4। ओके, तो ये प्रोपाइन का ये अणु सूत्र है, प्रोपाइन का बच्चों ये जो मैंने संरचना सूत्र डायरेक्ट लिख दिया है उसका ये अणु सूत्र है, C3H4 जो है प्रोपाइन का ये फार्मूला है बच्चों, आप याद रखिए। ओके, n बराबर 3 रखेंगे तो एल्काइन में कार्बन का दूना और 2 कम कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दिए 4। तो बच्चों ये प्रोपाइन का ये अणु सूत्र याद रखिए। ओके, कैसे बना, उसी प्रकार जैसे ब्यूटाइन बनाना चाहते हैं, ब्यूटाइन, तो ब्यूट का मतलब बच्चों 4 कार्बन होता है ब्यूटाइन, तो n की जगह 4 रखिए 4, और ब्यूटाइन कार्बन का दूना और 2 कम कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा दीजिए 6 हो गया, तो ये ब्यूटाइन हो गया और ये प्रोपाइन हो गया। ओके बच्चों, और पहला क्या है C2H2 एथाइन, इसका नाम एथाइन है, इसका नाम प्रोपाइन है, इसका नाम क्या है ब्यूटाइन है। ऐसे पेंटाइन बना सकते हैं, 5 कार्बन और कार्बन का दूना और 2 कम कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाएंगे 8, ये पेंटाइन हो गया बच्चों। ओके, तो आप याद रखिए एल्काइन में कार्बन का दूना और 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये मैंने आईपीएसी नाम लिखा है प्रोपाइन। ओके, इसका आईपीएसी नाम ब्यूट-2-आइन, ब्यूट-2-आइन। ब्यूटाइन का फार्मूला होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ब्यूटाइन 1 कार्बन 4 कार्बन बनाएंगे और किनारे पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, नहीं 1 2 दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसलिए ब्यूट-2-आइन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताया जाता है कि कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें ध्यान दीजिए 1 2, चाहे इधर से गिनेंगे तब भी 1 2, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 4 कार्बन का मतलब तो ब्यूट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पर आ रहा है तो ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण आयन ब्यूटाइन। अब ब्यूटीन की बात, ब्यूट-2-आइन हो गया ये वाला, ये क्या हो गया ब्यूट-2-आइन हो गया। और ब्यूटाइन केवल कहेंगे, जैसे ब्यूटाइन कहेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताया रहता है तो हमेशा किनारे पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ब्यूटाइन इसका मतलब किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है ब्यूटाइन का फार्मूला है C4H6, ये ब्यूटाइन का फार्मूला है। ओके बच्चों, तो ब्यूटाइन का जो संरचना सूत्र लिखेंगे इसको जब हम ब्यूटाइन कहेंगे तो ये होगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। 4 कार्बन बना दीजिए, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जब पोजीशन नहीं बताई जाती है तो हमेशा किनारे पर लगाया जाता है। ओके बच्चों, ये बाकी सब क्या हाइड्रोजन रहेगा। ओके बच्चों, ये सब क्या रहेगा हाइड्रोजन बाकी रहेगा। तो ब्यूटाइन का ये फार्मूला है, तो किनारे पर एकदम किनारे वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, चाहे आप इधर लगाइए चाहे इधर ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। ओके बच्चों, आप याद रखिए। और ये ब्यूट-2-आइन है, ये क्या है ब्यूट-2-आइन है, क्योंकि कार्बन दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ध्यान दीजिए, आप इधर से गिनिए तब भी दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आया, इधर से गिनिए। ब्यूटाइन का फार्मूला हो गया संरचना सूत्र, और ये क्या हो गया ब्यूट-2-आइन का हो गया, ब्यूट-2-आइन। बच्चों ध्यान दीजिए, 4 कार्बन के कारण इसको ब्यूट कह रहे हैं और दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2-आइन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताया जाता है। ओके बच्चों, जब पोजीशन नहीं बताते हैं तो किनारे पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, जैसे ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन तो आप किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। इधर ब्यूट-2-आइन है, इसका मतलब 1 2 दूसरे कार्बन को हमको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। ओके बच्चों, तो ब्यूटाइन ए हो गया और ब्यूट-2-आइन ए वाला हो गया, ब्यूट-2-आइन हो गया और ये ब्यूटाइन हो गया। दोनों का फार्मूला सेम देख दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, और हाइड्रोजन कितने हैं ध्यान दीजिए 3 इधर है, 3 2 5 और 5 1 6। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 3 6। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए अणु सूत्र तो सेम है, लेकिन ये ध्यान दीजिए क्या है बच्चों, ये संरचना सूत्र अलग अलग आ रहा है। ओके बच्चों, आप आगे चलकर जानेंगे आइसोमेरिज्म, समावयवता। ओके बच्चों, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, वही चीज़ ये है। तो ब्यूटाइन कहेंगे तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ब्यूट-2-आइन कहेंगे तो ऐसा बनाएंगे। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।